गेट पर मौजूद हैं, जहां पर पहलवान अपना आज जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। पहलवान धरने पर बैठे थे, धरने पर बैठे हुए खिलाड़ियों को आज पूरा 1 महीना हो गया है। उसी 1 महीने पूरा होने पर आज उन्होंने यहाँ पर ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत भी अभी यहाँ पर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंचे हैं। अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि किसान नेता से लेकर स्टूडेंट से लेकर कुछ भाव में लोग पहुंचे हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये खिलाड़ियों का धरना है, लेकिन देखिए जहां खिलाड़ियों के समर्थन में सभी खिलाड़ियों को उतरना चाहिए था, वहां कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आया। जहां खिलाड़ियों को समर्थन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया। अगर बात करें जहां चाहे कुश्ती के खिलाड़ी हो या फिर क्रिकेट के खिलाड़ी हो या फिर अन्य खेलों के खिलाड़ी हो, सबको एकजुट होकर सदस्य को समर्थन देना चाहिए था। लेकिन अगर बात करें तो किसानों का समर्थन मिल रहा है तो राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां वो लगातार आ रही हैं, किसान पहुंचे हुए हैं, लेकिन खिलाड़ी जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसी वजह से ही धरना जो है वो फीका नजर आ रहा है। अगर बात करें कि अगर यहाँ समर्थन में खिलाड़ियों के और खिलाड़ी पहुंचे होते तो शायद ये धरना आज कुछ और रूप ले चुका होता। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां पहुंची हैं, उससे लग रहा है कि इस धरने में राकेश टिकैत जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं खिलाड़ियों के समर्थन में। और बात करें तो जो ये धरना हो रहा है खिलाड़ियों को, उसको राकेश टिकैत लीड कर रहे हैं, या फिर कहें तो रणनीति अब जो आगे की है वो राकेश टिकैत तय कर रहे हैं। वो बताएंगे आगे का क्या जो है निर्णय लिया जाएगा। अभी राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि जो लड़ाई है ये लंबी चलने वाली है। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, आप सबने देखा था कि कितना लंबा चला था, राकेश टिकैत ने उसका नेतृत्व किया था। उसी तरह ये पहलवानों का जो धरना है उसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं। तो क्या ये धरना भी किसान आंदोलन की तरह लंबा चलेगा? क्या इस धरने का जो टारगेट होगा वो 2024 होगा? आखिर क्या है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अगर बात करें चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो, इससे खिलाड़ियों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। भाई राजनीति और खिलाड़ियों का मुद्दा दोनों अलग। अगर राजनीति, मैं तो कहती हूँ राजनीतिक पार्टियों को खिलाड़ियों के मुद्दे में कोई भी दखल नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें नार्को टेस्ट की बात हो तो उधर से भी हामी भरी जा रही है, इधर से भी हामी भरी जा रही है। तो क्यों नहीं नार्को टेस्ट करा लिया जाता है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी साफ हो चुके। आप देख सकते हैं कि यहाँ जेएनयू के स्टूडेंट जो है वो भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही काफी संख्या में किसान भी नजर आएंगे। आप देखिए आजादी के नारे लगाते हुए आपको जेएनयू के छात्र दिख जाएंगे। जो छात्र छात्रा भारी संख्या में पहुंचे, किसान वो पहलवानों के समर्थन में पहुंचे हैं। आजादी 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 यहाँ हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जो लिखा है यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार। क्या लगता है आज पूरा 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, आगे क्या गिरफ्तारी होगी? हमें न्याय का भरोसा, इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। घर पे हताश नहीं बैठे कि 1 महीना हो गया और अभी न्याय नहीं मिला है। ये जरूर है कि इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं विश्वास उठने लगता है कि 1 महीना नहीं 5 महीने हो गए इस बात को। जब पहली बार हमारे देश के पहलवानों ने बाहर आके बोला था कि उनके साथ सब पहलवानों के साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ है, यौन उत्पीड़न का मामला हुआ है, पर 3 महीने का पहले आश्वासन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक FIR तक दर्ज नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के बाद FIR दर्ज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि निचली अदालत जाइए, लेकिन धरने बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे, आगे का क्या रुख होगा? FIR पहली बार 3 महीने बाद दर्ज हुई अगर, तो ऐसे मामले में आपको पता है जब FIR दर्ज होने में 3 महीने लग जाते हैं तो न्याय मिलने में एक लंबी लड़ाई है। हमारे लिए अच्छा होगा अगर आज ही के आंदोलन के बाद न्याय मिल जाए, पर अगर नहीं मिलता है तो आज इसी इंडिया गेट से हम आह्वान करते हैं कि आंदोलन आगे तक जाएगा जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिलता और जब तक की सत्ता मानती नहीं है कि अपने जो दंगाई है, अपने जो गुंडे हैं, अपने जो निजी है, इनको बचाना बंद करने की इसकी जो पूरी की पूरी साजिश है, जहाँ पे ये बेटियों के लिए अपराध मुक्त भारत नहीं बनाती लेकिन अपराधियों के लिए बेमुक्त भारत बनाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, अपना नार्को टेस्ट भी कराने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह के ये सब कहने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या बहनों को न्याय मिल पाएगा? ऐसा कौन सा चोर है जो कहता है मैंने चोरी की?
छेड़छाड़ होती है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 महिलाएं बाहर आके कहती हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, छेड़छाड़ हुई है, तो क्या ब्रिजभूषण की बात सुनी जाएगी कि ये गुड टच था या बैड टच था, या फिर पहलवानों की बात सुनी जाएगी? क्योंकि जिसके साथ शोषण होता है केवल वो बता सकता है कि शोषण का स्वाद कैसा था, कैसा लगता है जब आपके साथ यौन उत्पीड़न होता है। और ये बात एक बहुत बड़े व्यवस्था पर सवाल उठाती है कि कैसे अगर हमारे देश की पहलवान जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, उनकी आवाज को इतने महीने तक दबाया जा सकता है, अनसुना करा जा सकता है, तो इस देश में जो आम महिला है, जो गरीब महिला है, जो आश्रित रहने वाली महिला है, उसके साथ क्या होता होगा? उनकी आवाज तो शायद इस इंडिया गेट तक कभी पहुंचती ही नहीं होगी। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ पहलवानों की मांग के लिए नहीं, हर उस बेटी की, हर उस महिला की मांग के लिए है जिसकी आवाज इस व्यवस्था द्वारा दबाई जाती है, हर उस बिल्किस बानो के लिए है जिसके मामले को महिलाओं का मामला ना बता के धर्म का मामला बता दिया जाता है, हर उस हाथरस की बेटी के लिए है जिसके मामले को जाति का मामला बता दिया जाता है। ये सारे मामले जाति, धर्म, जात पात इसके परे महिलाओं के मामले हैं और एक ऐसी व्यवस्था के मामले हैं जो अपराधियों का समर्थन करता है, जहाँ पे महिलाएं शोषित होती है, उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है, जब वो न्याय मांगती है तो उनका सर फोड़ा जाता है, उनकी टांग तोड़ी जाती है, उनको यही पुलिस जो न्याय को बचाने का, न्याय देने की बात बताती है, वही गिरफ्तार कर लेती है, वही डिटेन कर लेती है। रातों रात जंतर मंतर में रेसलरों की जो प्रोटेस्ट साइट है वहां से उनको खदेड़ने की कोशिश। बात करें मैडम तो यहाँ किसान भी पहुंचे हुए हैं, कह देखें स्टूडेंट पहुंचे हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ सभी जैसे बात करें जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो क्रिकेट के हो या फिर अन्य खेलों को, उनको समर्थन में पहुंचना चाहिए था, तो लेकिन वो समर्थन में नहीं पहुंचे, क्या वजह है इसकी? देखिए, उनकी अपनी जो भी वजहें हो, जो भी व्यक्ति आज अपनी आवाज नहीं उठाता है वो इस व्यवस्था के साथ है या फिर इस व्यवस्था के जो फायदे हैं उनको भोग रहा है। तो जो लोग आज इस आंदोलन के साथ नहीं खड़े हैं, उनकी चुप्पी ये बताती है कि वो महिलाओं के साथ नहीं है, वो इस सत्ता के साथ है। तो आज जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं निर्धारित करते हैं कि आप, मैं आपको दिखा दूं, मेरे सामने ये देखिए जा रहे विजय मलिक हैं और दिनेश फोगाट, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अगर बात करें तो ये देखिए आप भारी संख्या में राकेश टिकैत के साथ ये लोग जा रहे हैं, आगे की क्या रणनीति होगी तो राकेश टिकैत ही समझ करेंगे। लेकिन क्या वाकई ये जो आंदोलन है एक तरह से किसान आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, जिस तरह से भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं या फिर कहीं आम जनता पहुंच रही है? अब जो धरना ये था पहले खिलाड़ियों का मुद्दा था, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां आने लगी, धरने ने अपना पूरा जो है रुख बदल लिया है, या फिर कहें तो धरना जो है कमजोर होता नजर आ रहा है। अगर बात करें, एक हमारे कहते हैं कि गांव में कहावत कही जाती है कि तालाब का पानी उतना ही उछालो जब तक कीचड़ अपने ऊपर ना आए, लेकिन यहाँ लग रहा है कि तालाब का पानी अब इतना उछल गया कि जो कीचड़ है वो सबके ऊपर आने लगी है। यहाँ जो आई है वो अपना तो कहें तो उल्लू सीधा कर रही हैं इस धरने के आंदोलन में, मतलब ये कहते हैं कि मौके में अवसर ढूंढ रही हैं। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां उस तरह धरने का जो पूरा रुख है वो पूरा बदल के रख दिया है। पहले जो खिलाड़ी थे उनका जो मुद्दा था या फिर क्या उनका धरना था वो काफी मजबूत था, लेकिन जब से राजनीतिक पार्टियां आई हैं, फिर क्या किसान आकर बैठे हैं, तो इनका जो धरना है वो पूरी तरह से कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।